हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी ये व्लॉग है, कल मैंने डायपर की वीडियो डाली थी उससे पहले का, क्योंकि मुझे डायपर की वीडियो डालनी रहती है सैटरडे को, इसीलिए जो है ये मैंने नहीं डाली थी। ये मैं आज पूरी कर देती हूँ क्योंकि चटनी वगैरह बनाई थी, इसके बाद से ये है। और अभी ना बच्चे आने वाले हैं और मौसम देखिए कितना ज़्यादा काला बादल आ गया है, एकदम से बारिश होने वाली है। और ये लेने गए हुए हैं बच्चों को स्कूल में, और मैंने कहा चलो ये कपड़े ले आती हूँ क्योंकि ये लगा देती हूँ, बारिश आने ही वाली है। और सीधा पानी ना फिर जाली की साइड चला जाता है। कई बार ना जैसे रात को बारिश आती है, पता नहीं लगता है, तो जो अलमीरा रखी हुई ना वहाँ तक पानी आ जाता है, मिट्टी हो जाती है सारे में। इसलिए मैं पहले ही जो है कपड़े लगा देती हूँ। अभी मैं देख रही थी कि बच्चे कितनी देर तक आएंगे, क्योंकि मौसम देखिए और बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। मैं यही सोचती हूँ कि ना बारिश से पहले बच्चे आ जाएं तो ठीक है। सुबह के टाइम भी ऐसे ही मौसम होता है, इनके आने के टाइम भी यही रहता है। अभी तक तो नहीं गिले गए होके आए थे, आज का पता नहीं। फिर बाद में जो बच्चे आए थे तो ठीक आ गए थे, क्योंकि फुहार सी आई थी, बिल्कुल पूरे गीले नहीं हुए थे, थोड़े बहुत ही हुए थे। और बच्चों के आने के बाद मैंने खाना वाना खिलाया है, कपड़े वगैरह चेंज किए थे। और इनका ये रूटीन है आजकल कि स्कूल से आते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करवाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैं लेके आती हूँ ना, फिर खाना खिलाती हूँ, फिर से नीचे चले जाते हैं। हफ्ता 10 दिन तक यही रूटीन रहने वाला है इनका। एक बार जो चीज़ करना स्टार्ट कर देना तो बस वही चलता रहता है इनका हफ्ता 10 दिन तक। इनके जाते ही मैं अपने काम पे लग गई थी। टिफ़िन वगैरह तो मेरे को धुलने ही थे, तो फिर मैंने कहा चलो आटा पहले गूँध के रख लेती हूँ, क्योंकि इसकी मैं मटर बनाऊँगी। मैंने आटा छान लिया था, उसके अंदर मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है ऐसे रब करके हाथ से ही। और मोइन के लिए मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैं गूँध लूँगी, क्योंकि क्रिस्पी मटर बन जाते हैं, फिर थोड़ा खस्ता से बनते हैं। अगर हम तेल नहीं डालते हैं ना तो टाइट बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इतनी मुट्ठी में लेके, और इतनी जैसे मुट्ठी में लड्डू बन जाता है ना, उतना ही हमने तेल डालना है इसके अंदर। इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए ढक के। इतने हमने बर्तन जो है ना उसको धुल लेते हैं। और ये ना मेरा काफ़ी दिन से मन था कि मैं मटर बनाऊँ। मैंने पहले ना मैदे वाली बनाई थी, लेकिन वो हेल्दी नहीं रहता है, ना तो बच्चे के लिए हेल्दी रहता है और ना खुद तो बस ये सेट हो जाएगा 10 से 15 मिनट बाद। तो मैं इसके जो है बना लेती हूँ मटर। इतने में बर्तन धुल के रख देती हूँ, जो भी लंच के बर्तन हैं। और इनके टिफ़िन वगैरह मैंने निकाल लिए थे। तो खाना खाने के बाद मैं इसी टाइम पे ना, जैसे 1:30, 2, ढाई मुझे बच जाता है, ये बर्तन मैं ज़रूर धुल के रखती हूँ, क्योंकि किचन के बर्तन पड़े रहते हैं ना तो काम फैला ही दिखता है फिर। और शाम को आती हूँ ना तो फिर बस मैं सीधा चाय बनाती हूँ और अपना आटा वगैरह गूँध के रख लेती हूँ। तो बस अभी बर्तन फटाफट से धुल के, और आटा इतने सेट होगा तो, क्योंकि आज है ना ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मौसम भी ठीक, और जो मौसम ठीक रहता है ना तो ऐसे फ्राई चीज़ें जो बनाते रहते हैं ना वो की जाती हैं। नहीं तो गर्मी में जो कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। जो हमारे डेली के काम है वही करने इतने मुश्किल हो जाते हैं। और बच्चे रहते हैं ना छोटे जब, तो बिल्कुल नहीं हो पाता कोई भी एक्स्ट्रा काम। और इसलिए अभी नीचे गए थे तो मैंने कहा चलो ये काम तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये तो मुझे बनाना ही था। काफ़ी दिन से था भी मन में कि मैं बना के रख लूँ, क्योंकि नमकीन वगैरह नहीं होती है, कुछ चाय वगैरह के साथ लेने के लिए भी ना हो ना, बिस्किट वगैरह। कई बार ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और फिर खाली चाय से अच्छा है कि हम कुछ बना के रख लें। और घर की चीज़ें रहती हैं ना तो वो हेल्दी भी रहती हैं, हमें पता भी रहता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें डली हैं। और बाहर से लेके आते हैं तो फिर बस वही है ना कि बस खाना ही पड़ता है। और घर की चीज़ों की तो बात ही अलग रहती है। अभी ये देख के गए थे कि इसके नीचे क्या रखा हुआ है, तो बस इनको नहीं पता है कि मैं क्यों आटा मैंने गूँथा है। और मुझे पीना था ठंडा पानी, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है ना। और बस इनको मेरे को गर्म पानी देना था, तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया है। और जो वो पाउडर बनाया हुआ है ना, उसमें सारी चीज़ें हैं जो खाना खाने के बाद लेनी होती है। एक एक चम्मच हम लेते हैं। मैं सुबह खाली पेट लेती हूँ उठती, पहले मैं नींबू पानी वगैरह ले लेती थी, या फिर उसमें नमक डाल कर लेती थी गर्म पानी के अंदर। अब मैं ये जो 1 चम्मच पाउडर है ना, इसको ले लेती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेती हूँ, बहुत ही अच्छा है। खाना खाने के बाद मैं ज़रूर लेती हूँ इसको, चाहे वो दोपहर को हो चाहे वो रात को हो, और सुबह खाली पेट लेती हूँ। और ये घर पे ही बनाया था, तो ये ख़त्म भी होने वाला है, दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डली हुई जो कि हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छी हैं, बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छी हैं। और मतलब जो एसिडिटी वगैरह रहती है ना उसके लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो ये पाउडर ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से बनाना रहेगा। अभी ना मेरे पास मैदा तो था नहीं, मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, उसके अंदर हल्का सा मैं नमक डाल लूँगी। और मैदे की जगह मुझे जो है आटा ही लेना पड़ा था, 1 चुटकी ही लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा ही लगाऊँगी। और देखती हूँ
अगर ठीक बने तो नहीं तो फिर बिना लगाए ही मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैदा नहीं था। तो बस अभी छोटी-छोटी मैं पहले तो मैंने बड़ी-बड़ी जो है रोटी बना ली थी, उसके बीच में मैं इसको लगाऊँगी घी को, और फिर इसको चिपका के उसको कटोरी से काट के मैंने जो है फ़ोल्ड कर लिया था। तो इस तरीके से पहले मैंने बनाई थी, क्योंकि फिर ये मोटी हो गई थी। अच्छी तो बनी थी लेकिन मोटी हो गई थी ज़्यादा, क्योंकि लेयर ज़्यादा हो गई थी इसके अंदर। तो इसलिए फिर मैंने एक-एक रोटी बनाई और उसके बाद जो मैंने इसको कट किया, फिर मैंने छोटी-छोटी लोई बनाई, उसके बाद सारी जो है फ़ोल्ड किया। तो मैंने कई तरीक़ों से बना के देखी थी, जो भी मुझे ईज़ी लगा ना फिर मैंने लास्ट में वही किया। थोड़े से मैंने मटर भी काट लिए थे और थोड़े से मैंने फ़ोल्ड कर के बनाए हैं। सारे बन जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन मैदा नहीं था ना, तो फिर मेरे को ये भी था कि कभी ख़राब ना हो जाए, कभी आटा सा लगे। तो इसलिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ ये वाले मैं। अगर हम मैदे की बनाते हैं ना तो क्रिस्पी ही बनती है, उसका तो मतलब नहीं रहता है कच्चा। आटे का थोड़ा रिस्क रहता है, तो इसी वजह से जो है मैंने कम ही बनाई थी फ़ोल्ड वाली। तो मैंने सारी जो है या तो पपड़ी बना ली थी बिल्कुल पतला-पतला करके, और अच्छा क्रिस्पी बन गई थी। वो दिखाऊंगी सारी बनने के बाद आपको। 3-4 शेप मैंने दी थी, और बस तेल गर्म हो गया था तो फिर मैंने सारी डाल दी है इसके अंदर, और बिल्कुल स्लो गैस कर दी है ताकि अंदर तक पक जाए, नहीं तो फिर अंदर से फ़ोल्ड किया है ना तो फिर कच्चा ना रह जाए। इसलिए मैंने हल्की गैस कर लिया, बिल्कुल सिम, और उसके ऊपर मैं इनको जो है फ्राई कर लूँगी। और इस काम में ना मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा था। इस बीच में बच्चे भी आ गए थे ऊपर, कभी मुझे गैस भी बंद करनी पड़ी थी। तो छोटे बच्चों के साथ ना काम एक साथ आप नहीं कर सकते हो। आपको ना बीच बीच में गैप तो ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। इनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बीच बीच में गैस भी काफ़ी बार मैंने बंद भी की है। उसके बाद कंटिन्यू लग गई थी, क्योंकि जब ये स्कूल चले जाते हैं तब तो इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ये चीज़ें एक्स्ट्रा काम करूँ कुछ। वो तो मैं अपना घर का काम होता है, डेली रूटीन होता है, वही करती हूँ। और जो टाइम थोड़ा बहुत बचता है तो मैं उसमें अपनी एडिटिंग करने की सोचती हूँ, क्योंकि रात को तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर ये जगह रहते हैं तो इनकी लड़ाई होती रहती है, कभी किसी चीज़ पे कभी किसी चीज़ पे, बस इनको ही सोल्व करने में लगी रहती हूँ। और मैं फिर सोचती हूँ कि इससे तो अच्छा अपनी नींद ही निकाल लूँ, तो लाइट ऑफ करके मैं आराम से लेट जाती हूँ। तो ये नहीं सोते हैं, मेरे को नींद आ जाती है। और देखिए शेप मैंने बना ली है सारी एक साथ। कटिंग जो करनी थी वो मैंने कट करके रख ली है, और जो शेप बनानी थी वो मैंने बना ली है। कुछ फ्राई कर ली हैं, कुछ डाले हुए हैं। तो फिर ऐसे ही जो है सारे मैं डाल दूँगी, 2-3 बैच भी बनेंगे। तो देखिए सारे बन चुके हैं और एकदम से क्रिस्पी हैं। तो आटे के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और खाने में तो ना बहुत ही अच्छे थे। जैसे हम इसके ऊपर ना इमली की चटनी या सॉस वगैरह से खाएँ ना तो भी अच्छे लगेंगे ये। बच्चों ने तो ना सॉस के साथ ही खाया था, और मैंने चाय के साथ ली। तो बस ये सारे बन गए हैं, और इसको मैंने ना अभी तो ढक के रख दिया है। और जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो मैं इसको एयरटाइट कंटेनर में रखूँगी, क्योंकि ये सील जाएंगे नहीं तो, क्योंकि मानसून है ना, इसमें हर चीज़ में जो है नमी आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा केयर करके रखना पड़ता है खाने की चीज़ों को लेके, हर चीज़ में जो है नमी आ जाती है। इसलिए एक पॉलीथीन लेके आई थी मैं, इसमें भर के, और फिर मैं एक डिब्बे में डाल के रख दूँगी। अभी शाम का टाइम है, मैं लेट गई थी तो मुझे आँख लग गई थी, 1-1.5 घंटा मैं सो गई थी। आते ही मैंने चाय बनने के लिए रखी, और मैं चेक कर रही थी कभी नमी ना आ गई हो, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, थोड़ी देर भी हम खुला छोड़ देते हैं किसी चीज़ को, उसी में जो है पानी पानी सा हो जाता है, सील जाती हैं चीज़ें। अभी मैं इसमें डाल के रखूँगी ना तो थोड़ा सेफ रहेगा। और मैंने इसमें रबड़ लगा दिया, अच्छे से टाइट करके मैंने इसको बांध दिया है, तो ये सेफ़ रहेंगे। और एक साइड मेरी चाय बन रही है, अभी मैं डिनर की तैयारी भी साथ में कर लूँगी। और इतनी मेरी चाय बॉईल होगी ना, इतने मैं आटा गूँथ के रख लेती हूँ। जो भी मुझे सब्ज़ी बनानी है वो बना लूँगी। आज मैं सेव भाजी बनाऊँगी। जिस दिन पता रहता है ना कि क्या बनाना है, उस दिन तो हम फटाफट से काम निपटा लेते हैं। और अगर टाइम बचाना हो ना मुझे, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, साथ के साथ सारे काम लेके चलती हूँ। बस जो मेरा डिनर है वो जल्दी बन जाता है, क्योंकि मेरा ये रहता है कि 7:30 या 8 बजे तक मैं अपना डिनर का काम कर लूँ, ताकि मैं खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ, बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ। नहीं तो फिर हम काम में लगे रहते हैं और बच्चे इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी उसने उसके मार दिया, कभी उसने उसके मार दिया। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले ना मैं फ्री हो जाऊँ,
ये काम करके। और बस अभी जो भी बर्तन धो लेते हैं ना दोपहर को, उनको मैं लगा लेती हूँ। ये सारे टिफ़िन हैं जो कि मैं एक बास्केट में रखती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं ना, ये गुम होने का डर लगा रहता है कि भी, क्योंकि इनको ढूंढने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपन एक बास्केट में रख लो, सारी चीज़ें एक में मिल जाएंगी। तो सारे टिफ़िन में एक में ही रख लेती हूँ। तेल गर्म हो गया था तो मैंने जीरा डाल दिया, उसमें प्याज कट करके डाल दिए हैं। ये फ्राई होंगे इतने में अपने बर्तन अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि साथ के साथ सारे काम हो जाएंगे और है ना, टाइम भी बच जाता है इस तरीके से काम करने से। बस एक टमाटर मैं कट करके डाल दूँगी छोटा सा ही। और पहले तो ना मैं सारी चीज़ें इकट्ठी काट लेती थी, लेकिन कई बार ऐसा रहता है ना, जल्दी जल्दी में होते हैं, तो मैं इस तरीके से भी काट के डाल देती हूँ। तो बस सारे मसाले मैं अभी मिलाऊँगी इसके अंदर, जो भी बेसिक मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और मिक्स पाउडर, और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है इसके अंदर। अभी मैंने दूध डाल दिया है, इसको चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें टमाटर है तो फटने का डर रहता है, तो कंटिन्यू इसको चलाना है जब तक ये ना बने। बहुत ही जल्दी बन जाती है। अभी तो मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ, मैं घर गई थी उससे पहले ही मैंने बनाई थी, आने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इनकी फेवरेट सब्ज़ी है और बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। पहले मुझे इतनी खास पसंद नहीं थी, लेकिन अब बनाती रहती हूँ ना तो अच्छी लगने लगी है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मलाई भी डाल ली थी, 1 चम्मच के करीब ही। और अभी मैंने इसके अंदर डाला है किचन किंग, तो टेस्टी बनती है और जल्दी बन जाती है। तो मेरे सब्ज़ी का भी काम हो गया है, आटा मैंने गूंद के रख लिया है और मेरी चाय भी बन गई है, दूध भी मेरा बॉईल हो गया है। तो इतने सारे काम मेरे हो गए हैं। जब मैं लेके आई हूँ अपनी चाय और आराम से बैठ के भी चाय पीऊँगी। और अभी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक